नवी मुंबईतील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे क्रेडाई एमसीएचच्या यूथकडून मेगा प्रॉपर्टी रिडेव्हलपमेंट एक्झिबिशन आयोजित करण्यात आले होते। या प्रदर्शनात नवी मुंबईतील 30 आघाडीचे विकासक एकत्र आले होते। हे विकासक आपल्या पुनर्विकासातील अनुभव आणि प्रकल्प ऑफर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले। पुनर्विकासाचा सक्रियपणे विचार करणाऱ्या नवी मुंबई आणि रायगडमधील हजारहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांनी या पुनर्विकास प्रदर्शनात सहभाग घेतला। त्यातूनच एक प्रसिद्ध असलेल्या ईव्ही होम्सने देखील सहभाग घेऊन आपल्या सुविधा आणि प्रकल्पांची सविस्तर माहिती उपस्थितांना दिली। ईव्ही होम्सने त्यांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित दर्जेदार आणि ग्राहक केंद्रित पुनर्विकास प्रकल्पांचे सादरीकरण करून उपस्थितांचे लक्ष वेधले। नई मुंबई की जो शुरुआत हुई है वहीं से हम लोग सबकी जो बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई है। तो नई मुंबई के साथ में हमारा एक स्पेशल अट्रैक्शन है, एक स्पेशल बॉन्ड है और हम लोग ने ये शहर के शुरुआत से इसकी कंस्ट्रक्शन में भी हमने कंट्रीब्यूट किया है। और अब हम जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द जो डेवलपर्स यहाँ पे है वो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग इस शहर के पुनर्विकास में भी योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो देखा है कि लोग सच्चाई से, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं वो लोग यहीं पे इतने सालों से टिके हुए हैं। और यहाँ पे नई मुंबई में काम करने के लिए अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपका नाम से ही काम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी कितने सारे सोसाइटीज़ में रीडेवलपमेंट हम लोग ने रीडेवलपमेंट की शुरुआत की थी 2006 में। हमने वो टाइम पे तो 0.5 FSI मिल रहा था सिर्फ सिडको से, मतलब 0.5 मतलब जो कमर्शियल का 0.5 है उतना ही मिल रहा था। हमने उस 0.5 FSI के बेसिस पे भी हमने रीडेवलपमेंट किया है 2006 में, जो नई मुंबई की जो शुरुआत थी, जो नींव रखी गई थी रीडेवलपमेंट की। और उसके बाद में अब 2025 में आप देखोगे तो आज हम नई मुंबई के सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट के हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 20-20, 25-25 लाख स्क्वायर फुट के काम हम लोग आज की तारीख में हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा काम करने से अच्छा एक जो इतने साल से हम जो काम कर रहे हैं और जो लोग ये इतने साल से कर रहे हैं उनका एक रेपुटेशन बन चुका है यहाँ पे। और वो लोग रीडेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले डेवलपमेंट में योगदान दिया, अब रीडेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। एंड ये जो है ये जो काम में एक और बड़ी बात ये है कि आज सोसाइटी को हम मैक्सिमम देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कैसे मिले? किसी एक के पास जाके तो नहीं मिलेगा। तो हमने उसके लिए सारे अच्छे डेवलपर्स को एक मंच पे लेके आए हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ जाके हर आदमी से मिल सके, उनसे बात कर सके, उनको समझ सके और उनके पास से एक एक्सेस मिले। अभी एक रीडेवलपमेंट करने के लिए एक एक्सेस लगता है, तो वो एक्सेस जो डेवलपर के पास से जो एक्सेस मिलता है कि मैं जाके मिलूँ, बात करूँ, ये आपको नॉर्मली ऐसे मंच नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको एक मंच चाहिए जहाँ पे आप लोगों को एक्सेस मिले। तो लोगों को एक्सेस हमने प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, अब जो टेंडर होगा या वो टाइम पे जो एक्सेस की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन इज़ वेरी गुड। कंपटीशन इज़ हेल्दी कंपटीशन, वो ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी को समझेगा कि मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे कितना मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी आज की तारीख में कभी किसी ने कुछ ऑफर दिया, फिर उसके पास से दूसरे के पास जाए या तीसरे के पास जाए, उससे अच्छा एक ही टाइम पे सबके पास से बात करके बोलो कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम क्या दोगे, वो हिसाब से हम नेगोशिएट करके डिसीजन लेंगे। और इस तरीके से आगे नई मुंबई का जो विकास है वो अच्छे तरीके से बिना रुकावट के हो सकता है। ये क्या होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ होनी है तो थोड़े बहुत कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई जब स्टार्ट हुआ था, मुंबई में जब शुरुआत हुई थी रीडेवलपमेंट की, तो पहले इतनी ज़्यादा रीडेवलपमेंट में लोग घुस गए उसमें कि लोगों ने कैलकुलेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, फिजिबिलिटी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नई मुंबई में भी ये सेम चीज़ हो रहा है, आई कैन टेल यू। लेकिन ये जो है अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में आज के तारीख में जो 5-10 साल पहले अटके हुए हैं, उसके अलावा अभी जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, अभी लोग एकदम जागरूक हो चुके हैं। तो लोगों को पता है कि कितना मिलना चाहिए, कितना कौन ज़्यादा दे रहा है तो कौन ब्लफ कर रहा है, कौन ज़्यादा ऐसे काम उठाने के लिए कर रहा है, सब लोगों को समझता है। लोग इतने भी ये नहीं है, उनको समझता है, वो जानकार बन चुके हैं। एंड अब नई मुंबई में थोड़ी सी दुख की बात यह है कि नई मुंबई में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं होने के कारण हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। मुंबई में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, अब नई मुंबई में वो शुरुआत का एक टाइम आया है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन ये कोलैटरल डैमेज है। कुछ जगह पे कुछ साइट्स बंद होंगी किसी की, क्योंकि शायद ओवर कमिटमेंट किया होगा या फिर कुछ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा या फिर सोसाइटी ने कुछ ज़्यादा डिमांड किया होगा, तो उन्होंने काम उठाने के लिए कैसे भी डिमांड पूरी की होगी। तो कुछ चीज़ें होंगी,
लेकिन ये एक वाइट नॉइज़ है, मतलब ये कभी कभी होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ही करते हैं। जो ग्रेड ए डेवलपर्स है, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, उनके कोटेशन के बीच में जो डिफरेंस है 5 to 10%, 5% मैक्सिमम, 10% मैक्सिमम एकदम हायर साइड होगा, उतने डिफरेंस के अंदर में वो ऑफर्स रहते हैं, क्योंकि प्राइस सबको पता है, कैलकुलेशन सबको पता है। तो उससे ज़्यादा एक बड़ा डिविएशन मैंने नहीं देखा है, और उतना बड़ा डिविएशन होता है तो सोसाइटी वालों को भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पहले ये सोचता था कि मैं सोसाइटी को मैं उनको समझाऊँ ये चीज़ों के ऊपर, लेकिन क्या होता है जब कोई 5 रुपये की चीज़ के लिए कोई 10 रुपये ऑफ़र करता है, तो फिर उसमें समझाने से कुछ नहीं होगा। वो जो 10 रुपये जिसने ऑफ़र किया है तो उसके साथ ही जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी का रूल्स है। जो सोसाइटी को कोई अच्छा ऑफ़र दिया हुआ है तो सोसाइटी हैज़ टू एक्सेप्ट। अब सोसाइटी को मैं इतना ही जागरूक करने बोलूँगा कि आप ऑफ़र अच्छी लीजिए, लेकिन एक काम कर लीजिए कि आप इसको लॉक करके करिए। मतलब ये अगर 10 का भी ऑफ़र मिला, 5 के बदले 10 का ऑफ़र मिला, तो आप उसको लॉक कर लीजिए और लॉक करके आगे बढ़िए। और कल अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो ऐसा दंड होना चाहिए कि वो कभी नेक्स्ट टाइम वो आदमी ऐसा फेक ऑफ़र कुछ दे नहीं पाए। बट ऑफ़र ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये घर बन रहा है, ये है वो चीज़ को आप साइड में रखिए। आप ये प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप सबसे बेस्ट ऑफ़र लीजिए। सारे बिल्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे, 30 to 35 बिल्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे। बॉम्बे से बिल्डर्स आए हैं, रिस्तम जी इज़ हियर, आदित्य राज इज़ हियर, सो मेनी बिग डेवलपर्स आर हियर। आप आइए यहाँ पे, आप उसका लाभ उठाइए, सबसे बेस्ट ऑफ़र लीजिए एंड लॉक करके काम कीजिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या खास सुविधा मिलने वाला है और किस तरह से आपको? तो हमारा एक अप्रोच ऐसा है कि एक तो नई मुंबई में बहुत ही कम लोगों ने रीडेवलपमेंट में सीसी लिया है, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया है, एंड उसके बाद में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट माने ओसी। तो रीडेवलपमेंट में ओसी लिए हुए बहुत ही कम चुने हुए डेवलपर्स में से हम एक है जिन्होंने ओसी भी लिया हुआ है रीडेवलपमेंट में। और यूडीसीपीआर जो नया जीआर आया था, उसके अंडर में सबसे मैक्सिमम बेनिफिट देते हुए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने अभी एग्जीक्यूट किया हुआ है, और उसका हम डिलीवरी अभी दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारा जो कमिटमेंट लोगों के साथ है, इस कमिटमेंट के वजह से ही हमको काम मिल रहा है। दूसरा, हमारा एक इमोशनल क्वेश्चन है। भले ये मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन ईवी होम्स इसको एक इमोशनल कनेक्ट करके लेता है। क्योंकि इमोशनल में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा जाता है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद, आपके सीसी आने के बाद आपका रेंट चालू होता है। हमने एक ट्रेंड चालू किया है कि अगर बिल्डिंग डायलापिडेटेड है, बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो या तो हम अगर हो सके तो वहाँ पे एक ट्रांजिट बिल्डिंग बना के दे देवे, ताकि हमारा वो नुकसान नहीं हो, क्योंकि ट्रांजिट बिल्डिंग अब ये बना दिया, बाद में हम निकाल सकते हैं, तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा उसमें। जैसे हमने श्रद्धा और अवनी में किए, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में किए। या फिर अगर सोसाइटी खाली करने को तैयार है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद, बट सीसी नहीं आई है, तो उसके बीच में जो इंटरिम पीरियड होता है उसमें सोसाइटी सफ़र करती है। तो इसके लिए हमारे तरफ से हमने किया कि आप एक काम कीजिए, आप खाली कर लीजिए, हम आपका उतना टाइम का जो भाड़ा है, अभी हम जो 50 लाख रुपए भाड़ा है, 12 महीने का भाड़ा है, 6 करोड़ का नुकसान होता है, तो हम वो भी हम एक इमोशनल एंगल से हम देखते हैं, जो कोटेशन में, टेंडर में कहीं नहीं लिखा होता है, तो वो भी हम लिखते हैं कि वो हम कुछ प्रोवाइड करें इमोशनली, ताकि वो सोसाइटी को एक हेल्प हो जाए उनके ट्रांजिशन पीरियड के टाइम में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे और बाकी लोग के बीच में। जाहिर तौर पे इसमें जो मार्जिन्स होती है, बफर्स होती है, वो हमको मेंटेन करनी पड़ती है। इसके लिए हमारी ऑफर सब जगह पे अव्वल नंबर पे नहीं आएगी शायद से, लेकिन हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।